तो रमज़ान मुबारक हो। आप सभी मुसलमानों को अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई बहन, बच्चों और बुजुर्गों को यह रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत ख़ास महीना होता है। हर एक रोज़ा बहुत अहम है हमारे लिए। क्या आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का एक फ़र्ज़ रोज़ा अगर छूट गया तो आम दिनों में एक रोज़े के बदले 60 रोज़ा रखना पड़ेगा। तो आइए हम सब नियत करते हैं कि रमज़ान के 30 पूरे रोज़े रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की कोशिश करेंगे, नमाज और तिलावत भी करेंगे, अपने रब को राज़ी करेंगे और तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे और रमज़ान के बाद भी इसी तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। अमीन। रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ हम आपको बताते हैं कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिसे आप यह समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह तबारक व ताला ने कबूल फरमा लिया है। तो किसी इंसान का रोज़ा अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है तो उसको जहनी सुकून मिलता है, दिल में तक़वियत हासिल होती है, अगले दिन रोजे रखने की तौफीक मिलती है। लोग ये सोचते हैं कि रोज़ा रखकर कमज़ोर हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इंसान का रोज़ा अल्लाह तबारक वह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है तो उस इंसान के अंदर एक अंदरूनी ताकत उसको मिलती है। अगर ऊपर से दिख रहा होगा कमज़ोर है, लेकिन अंदर से उसे एक ताकत और कुव्वत मिलती है, वो बंदा खुद महसूस करने लगता है। ये रोज़े का कमाल है, इसीलिए रोज़े को हरगिज़ मिस न करें आप। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने एक रोज़ा बगैर बीमारी या बगैर मजबूरी के छोड़ दिया तो फिर सारी जिंदगी भर भी अगर वह रोजे रखे तो उसका पूरा हक अदा नहीं कर सकता है। रोजा रखने के 10 बड़े फायदे आज हम आप लोगों को बताएंगे। पूरे 30 रोजा रखने का क्या फायदा होता है। नंबर 1, रोजा रखने से कैंसर की बीमारी को खत्म करता है। नंबर 2, रोजा रखने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नंबर 3, रोजा रखने से दिमाग की ताकत को बढ़ाता है। नंबर 4, रोजा रखने से पेट यानी लिवर में इंफेक्शन को खत्म करता है। नंबर 5, रोजा रखने से खून को साफ और खून को बढ़ने में मदद करता है। नंबर 6, रोजा रखने से दिल की बीमारी को खत्म करता है। नंबर 7, रोजा रखने से मोटापा यानी चर्बी को कम करता है। नंबर 8, रोजा रखने से उम्र में इजाफा होता है। नंबर 9, रोजा रखने से बुढ़ापा में कमी होता है और इंसान जवान दिखते हैं। नंबर 10, रोजा रखने से गठिया और पुरानी बीमारी को कम करता है। यह है जिस्मानी फायदा रोजा रखने का। तो हम सब पूरा रोजा रखेंगे इंशाअल्लाह। अमीन। 7 लोग ऐसे हैं जिनको रोजा छोड़ने की इजाजत है, लेकिन रमजान के रोजे हर मुसलमान पे फर्ज है। मेरी बात को गौर से सुनना। नंबर 1, बीमार शख्स जिसको दावा छोड़ने से जान को खतरा है वह रोजा छोड़ सकता है, लेकिन ठीक होने के बाद रोजा रखना पड़ेगा। दूसरा जो है वो दूध पिलाने वाली औरत जिसको रोजा रखने पे दूध नहीं होता है वह रोजा छोड़ सकती है। तीसरी, हामिला औरत जिसको जान का खतरा है, यानी माँ और बच्चे की सेहत पर असर होता है रोजा रखने से। चौथा, बूढ़ा शख्स जो बहुत कमजोर है जिसको जान का खतरा है। 5वां, पागल आदमी को रोजा माफ है और नमाज भी माफ है। 6वां, पीरियड वाली औरत यानी हैज वाली रोजा नहीं रख सकती हैं, लेकिन बाद में रोजा रखना पड़ेगा। 7वां, मुसाफिर आदमी जो 82 किलोमीटर का सफर करता है लेकिन वापस आने के बाद में रोजा रखना पड़ेगा। सिर्फ इन 7 लोगों को ही इजाजत है। यह बात याद रखना, रमजान के रोजे छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। सिर्फ भूखा प्यासा रहने से रोजे का सवाब नहीं मिलता है। एक हदीस मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूं कि वह कौन से रोजेदार हैं जिनको रोजा रखने पर कोई सवाब नहीं मिलता है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजा सिर्फ खाना पीना छोड़ने का नाम नहीं है। जैसा कि हम लोग समझते, कितने ही रोजेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय प्यास के, जिनको सिवाय भूख के रोजा रखने से कुछ नहीं मिलता, और कितने ही शब बेदार है जिनको सिर्फ जागने से कुछ भी हासिल नहीं होता। कि इस हदीस से पता चला कि बहुत सारे रोजेदार ऐसे जिनको सिर्फ भूखा प्यासा रहने के सिवा रोजे का कुछ हिस्सा हासिल नहीं होता, जो सवाब रोजे पर मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता। वह रोजेदार कौन से हैं? वह रोजेदार वह लोग हैं जिन्होंने रोजा रख लिया
लेकिन वह गुनाहों से नहीं बचते। है रोजा रख लिया लेकिन झूठ से नहीं बचते। है रोजा रख लिया लेकिन गीवत से नहीं बच रहे। रोजा रख लिया लेकिन फालतू चीजों को करने से नहीं बच रहे। पूरे दिन गेम खेल रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं। तो ऐसे रोजेदारों के बारे में इरशाद फरमाया गया है कि उनके ऊपर से फर्ज तो अदा होगा लेकिन रोजे का कोई सवाब नहीं मिलेगा। रमजान का तीसरा जुम्मा मुबारक हो। आप सभी मुसलमान भाई बहनों और बच्चों को रमजान का 17वां रोजा भी मुबारक हो। आप सभी लोगों को इस रमजान के महीने में अपने रब से सारी उम्मात के लिए खूब दुआ करें। अल्लाह ताला हर मुसलमान को हर तकलीफ से दूर करें, हर मुसीबत दूर करें, हर बीमारी से दूर करें। इस बरकत और रहमत वाले रमजान के महीने में हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले मेरे मौला। हम सब मुसलमानों की इबादतों को कबूल फरमा ले मेरे मौला। हम सब मुसलमानों के रोज़ें कबूल फरमा ले मेरे मौला। आमीन ऐ मेरे रब। हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दें मेरे मौला। आमीन। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और पूरे 30 रोज़े रखे और हमेशा इसी तरह ज़िंदगी गुजारे। आमीन। तो हर मुसलमान भाई बहन कमेंट में आमीन लिखे, ना जाने किसकी दुआ कबूल हो जाए। वीडियो को लाइक करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे।